नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। लगातार मध्य प्रदेश की कवरेज में तो हम लगे हुए हैं धड़ल्ले से, पर इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देती हूं कि अब हम इंदौर की तरफ भी जाने वाले हैं। इससे पहले हमने मुरैना के भी हालात दिखाए हैं, भोपाल से भी आपको सर्वे दिखाया है, भिंड और साथ में ग्वालियर जैसे क्षेत्रों के भी हालात दिखाए हैं। सीहोर जिसमें आज हम खड़े हैं, उसके भी चारों तरफ के जिले के हालात आपको दिखा दिए हैं। क्या बढ़िया है, क्या बेकार है, क्या स्थिति बनी हुई है, कितना परिवर्तन का मूड है, कितना इसी सरकार को लाने का मूड है। पर अब सीधे गाड़ी रुकेगी इंदौर के लिए और आज सीहोर में है हम, आखिरी दिन, तो काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। पर गांव का नाम बड़ा यूनिक है, गांव का नाम है मुस्करा। इसमें मैं भी हिलच गई भैया, मुस्कान मेरी भी बराबर बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने बताया कि गांव के लोग 24 घंटे मुस्कुराते ही रहते हैं, इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। अब सोचिए क्या बात निकलने वाली है। बरगद का पेड़ जो गांव की सबसे कॉमन चीज है कि भैया पेड़ के नीचे जो लोग बैठे रहते हैं उनको पूरी तरीके से ये तमगा दे देना चाहिए कि ये सभी राजनीति से जुड़े हुए लोग रहते हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति की बात पेड़ पर और चौराहों पर और चौपाल पर बैठ करके ना हो, ये बात तो हजम ही नहीं हो सकती। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि भैया मामा आने वाले हैं या फिर शंका का घेरा है और खतरे में कुर्सी है। सीधे चर्चा की शुरुआत, जोरदार स्वागत अपना खुद से खुद का ताली बजा करके कर लीजिए। और चलिए सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। नाम बताइए, आपका नाम? वीरेंद्र पटेल। वीरेंद्र पटेल। तो पटेल साहब बताइए, युवा भी हैं और माहौल भी आसपास का जानते होंगे, क्योंकि युवा जागरूक रहता है। आसपास का माहौल, मूड मिजाज इस बार क्या है, क्या दिमाग में? इस बार मैम पूरा परिवर्तन का मूड है। अच्छा, सिर्फ कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आने वाली है। इछावर विधानसभा में शैलेंद्र पटेल पूर्ण बहुमत से और अपने मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। एक ही सांस में बोल दिया, एक ही सांस में बोलना पड़ता है। परिवर्तन बिल्कुल। बेरोजगार हूँ ना तो बोलना पड़ेगा। अभी अपना ये बीजेपी के समर्थक वो भी अभी काम कर रहा है बेरोजगार की तरह, वो उसके घर में कर रहा है लेकिन बेरोजगार की तरह काम कर रहा है। औरों को भी लपेट रहे हैं। औरों को भी लपेट। तो बेरोजगार हैं आप? जी मैम। मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा ये है कि किसानों, जैसे सिंधिया जी ने पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, रहूंगी आराम से, बेफिक्र होकर के बोलिए। जो पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार बनी थी मैम, और उसमें सिंधिया जी ने उसको गिराने का काम किया था। पूर्ण उन्हीं का था कि उन्होंने गिराई थी सरकार, लेकिन मैम उसको गिराने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पे सरकार गिराई थी कि मैं कर्ज माफ करवाऊंगा। किसानों का इन्हें 10 दिन में कर्जा माफ करने का बोला था, कर्ज माफ नहीं किया। मैं बीजेपी में ये जानने के बाद इन्हें कर्जा माफ नहीं किया मैम। सबने अपना अपना फायदे के लिए उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया है। मैम बीजेपी इस बार नहीं आने वाली है। बीजेपी का इस बार पहले बार आपने हमला सीधे किया है कि सिंधिया जी को लेकर के, कि भैया सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में जा धमके। आप बीजेपी के सिंधिया और कांग्रेस के सिंधिया, दोनों सिंधियाओं में क्या अंतर देखते हैं ये बताइए मुझे। अभी फिलहाल दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? जब कांग्रेस में थे तब कैसे थे? कांग्रेस में थे, अब उनने उनकी विचारधारा को उनकी जेब में रखा है। कांग्रेस ने उनको सांसद बनाया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको बहुत सारे पदों पर रखा। कांग्रेस ने उनको, जब वो बहुत छोटे थे तब से कांग्रेस ने उनको इतनी मजबूती पे लाके खड़ा किया और ना आखिरी में कांग्रेस की कमर तोड़ के और भाजपा की सरकार बनाई है। तो सिंधिया जी का ही मुद्दा छेड़ा, जबकि हम चंबल क्षेत्र में भी नहीं खड़े, तो यहाँ भी उनका प्रभाव रहेगा? उनकी बातों, उनका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पिछली बार की बातों का जो उन्होंने तख्ता पलट किया या उनकी नेगेटिविटी है, बिल्कुल सिंधिया जी के चक्कर नाराजगी है। सिंधिया जी के कारण ही इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार भी नहीं हुई, बीजेपी भी इसीलिए यहाँ पे पूर्ण हार इस बार बीच में सरकार गिरी है, वही बहुत बड़ा कारण होगा। जो सरकार इनकी सरकार कुर्सी जो जा रही है शिवराज सिंह जी की, वो सबसे बड़ा कारण है वो। चलिए भैया, एक बयान का जल्दी से बात कर लेती हूँ। अपडेटेड एक बयान आया था कि भैया बहनों के बीच में वो कह रहे थे कि मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो भैया आप क्यों जाने देना चाहते हैं ये बताइए? वो कह रहे भैया याद आने वाली है। 18 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अभी 2 महीने बचे चुनाव के, उनको माता बहनों की याद आई है। उन्हें बहनों के खातों में पैसे डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? 18 साल से क्यों नहीं डाले? और अगर उन्हें 18 मध्य प्रदेश में चुनाव है तो बहनों के खाते में डाल रहे हैं। पूरे भारत में लागू करो ये, पूरे भारत की बहनों को पैसे डालो आप, मध्य प्रदेश की बहनों को पैसे मत डालो। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में क्यों दिया जा रहा है? चुनाव है ना, इसलिए दिया जा रहा है मैडम। अच्छा, वरना आप चाहते हैं कि पूरे देश में लागू हो? चुनाव के बाद ये जितने भी सिलेंडर 450 रुपए में सिलेंडर कर दूंगा, या
मैं 450 में सिलेंडर कर दूंगा या मैं 3000 तक दूंगा, कुछ भी नहीं देने वाले हैं। योजना पर आपको लाडली बहना किसी योजना पे विश्वास ही नहीं है ना मैडम। 18 साल में बहुत सारा घोषणावीर है वो तो। अच्छा। उन्होंने इतनी घोषणाएं की। नया नाम दे दिया है आपने। घोषणावीर तो सभी कहते हैं। अच्छा। हाँ, घोषणावीर तो हैं। सभी कह रहे हैं। वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है हमारी। मैडम डबल इंजन की सरकार जब होती है तब कब होती है डबल इंजन की सरकार? जब इंजन अपना मेन इंजन खराब होता है, इसलिए डबल इंजन लगाना पड़ता है। अगर इंजन आपका पावरफुल है, खराब नहीं है, पुराना नहीं है, तो आप फिर उसमें डबल इंजन लगाने की जरूरत क्या है? कुछ भर के बैठे थे आप मन में कि कैमरे पर बोलना है। मैंने परसों आपको सर्च भी किया था, गूगल पे सर्च किया था, पर आप मिले नहीं मेरे को। फेसबुक पे सर्च किया था कि मैम को मैं आज आ भी गए हैं हाँ, हम। बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल मेरा है, मोदी जी के लगातार दौरे हो रहे हैं। 8 दिन में 2 बड़े दौरे हुए हैं, ग्वालियर में भी हुआ है और साथ में अब भोपाल में अभी कुछ दिन और अब तीसरा जबलपुर में होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, जनता पर ऐसा ना हो कि उसका बड़ा प्रभाव जाए, ये बताइए राज्य में क्या प्रभाव है? राज्य में कुछ भी प्रभाव नहीं होने वाला है मैडम मोदी जी के आने से। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अपनी स्मृति ईरानी जी जब 450 रुपए का सिलेंडर था, तब मनमोहन जी को चूड़ियां भेंट कर रही थी वो। और यहाँ पे करनी सेना ने और हमने सबने चूड़ियां जो भेंट करने के लिए पहुंचे तो सबको नजरबंद किया गया। उस टाइम स्मृति ईरानी यहाँ पर आई तो उनको सिलेंडर के भाव आज 1100 क्यों है? आप बहनों के खाते में आप 1000 रुपए डाल रहे हो तो फिर सिलेंडर का भाव भी कम करो ना। चलिए, तो दूसरी सूची आई है, उस पर भी जल्दी से टिप्पणी दे दीजिए। बहुत सारी जानकारी आप रखे हुए हैं। दूसरी सूची में कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। तो भाजपा तो कह रही है हमारे पर चेहरे की कमी ही नहीं। अगर मजबूती होती इनके पास, अगर भाजपा की मध्य प्रदेश में अगर अच्छी मजबूती होती तो अब 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को यहाँ उतारने की क्या जरूरत थी? कैलाश विजयवर्गीय तो हेलीकॉप्टर वाले नेता है, बोले मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था इच्छा और एक से, और ये वो इन्होंने बहुत कुछ बोला है। हाँ, टिकट दे दिया गया मुझे क्या मतलब है उससे? मैं मुझे लड़ना नहीं था। क्यों दिया गया, मतलब क्यों? वो कैलाश विजयवर्गीय पूर्ण कैलाश विजयवर्गीय हारेंगे। और 35 साल से हमारे यहाँ करण सिंह वर्मा जी विधायक जी हैं, वो राजस्व मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए मैम अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज जनता परेशान है, हैरान है। अच्छा, विधानसभा में भी परिवर्तन है और राज्य में भी परिवर्तन। कोरोना काल में विधायक महोदय करण सिंह वर्मा जी नहीं आए और शैलेंद्र पटेल इछावर विधानसभा से पूर्ण बहुमत से। कमलनाथ को कैसे देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने कि कितने मजबूत हैं? क्या माहौल है शिवराज सिंह चौहान के सामने? कमलनाथ को अगर रखें, कमलनाथ जी को मैं माहौल ये है, कमलनाथ जी ने जैसे विधायक बने और उन्होंने पूरी योजनाएं चालू की। मुख्यमंत्री बनते से ही सब कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री बनते ही सब कुछ नहीं होता है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री बने, अपनी योजनाएं चालू की उनने, और शिवराज सिंह चौहान ने इनने सबने मिलकर सरकार को गिराया और सारे काम बंद किए। अगर इनने जितने भी कमलनाथ जी ने योजनाएं चालू की हो, उन योजनाओं में से एक भी शिवराज सिंह चौहान उस योजना पे अमल हो तो आप बताइए मैम। मतलब आप मानते हैं एक भी योजना पर भरोसा नहीं करते? पूरा परिवर्तन चाहते हैं। कितनी सीटों के साथ परिवर्तन होगा? 160 सीट कांग्रेस की, 160 सीट मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। हाँ, नहीं वाली, फाइनल हो गया मैम। आपको आक्रोश यात्रा अगर वो ना निकाले, यात्रा अभी निकल रही है। हाँ, निकल तो रही है। प्यार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा है मैम। आशीर्वाद यात्रा जो आशीर्वाद यात्रा फेल हो गई मैडम, अचानक आशीर्वाद यात्रा तो इनकी फेल है, बिल्कुल फेल। अभी अमलाहा में रखी थी, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी जी सब आए थे, उनकी यात्रा फेल हुई है यहाँ पर। करनी सेना ने काले झंडे दिखाए इनको। क्यों दिखाए? हमारे कांग्रेस के नेताओं ने काले झंडे दिखाए। सभी आप मानते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा विरोध है इछावर विधानसभा में? तो इतना ज्यादा विरोध है मैम कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, उसके साथ ये सांसद और केंद्रीय मंत्री जो आए ना, ये नाजायज भाजपा, ये 4 भाजपा हो गए अब तो। 3 थे पहले, अब 4 भाजपा हो गए। 4 गुट हो गए, सूची में आए हैं 4 गुट हो गए अब तो मैडम। ऐसा बड़ा नाम दे दिया, 4 गुट हो गए अब तो। जिम्मेदारी से जवाब ले लेंगे? हाँ, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल देंगे, आपको देना है ऐसा जवाब देंगे मैम। चलिए भैया, वो तो तैयार बैठे हैं इस बार। आप बताइए बाबा, इस बार क्या करेंगे? अच्छा, चलिए आप बताइए बाबा, पहले नाम बताइए और उम्र कितनी है आपकी? मेरा नाम है कोदर सिंह जी। उम्र मेरी 79 साल। ठीक है। और जो कांग्रेस वायदा कर लेती है, 79 साल उम्र है। हाँ। और 79 ही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अप्रॉक्स उतार दिए हैं। हाँ। तो बताइए, इस सूची पर विश्वास है भाजपा की या नहीं? नहीं जीते। नहीं जीते। इस बार जो कांग्रेस कहती है वो करके बताती है। अच्छा। और ये घोषणा करता है और नहीं करे कहीं भी। कौन घोषणा करता है? बीजेपी। अच्छा। हाँ, बीजेपी घोषणा करती है कि ऐसा करेंगे हाँ। और कुछ नहीं करता है। अच्छा। हाँ, और कांग्रेस ने किसानों के लिए बिल भी आधा माफ किया। हाँ। पेंशन जारी की 600 रुपया किया, 300 में था 600 किया। हाँ। उन्होंने कहा कि 1000 करेंगे। हाँ। उनको रहने कहाँ दिया। अच्छा। और किसानों का कर्जा माफ करेंगे कि वो रहे आगे, वो रहते आप चाहते थे? हाँ, चाहते थे हम। चाहते थे। हाँ। क्या होता अगर वो अरे बहुत विकास होता
होता। जैसे जैसे बताइए थोड़ा सा हमें। अरे किसानों का कर्जा माफ हो जाता है। हाँ। और किसान उनका गुण गाता अच्छा। है। और इन्हें क्या कृषि के बारे में भी कुछ सोच समझता हुई। हाँ। सारी समस्या मतलब किसान जो काम करती है हाँ। या कांग्रेस पार्टी वो बीजेपी नहीं करती है। मतलब आप कह रहे हैं जितना कांग्रेस करती है उतना बीजेपी नहीं कर सकती है। और आपने तो बहुत सारी सरकारें आती जाती देखी बहुत होंगी। देखी मेरे साहब। और बस भरोसा आपका इस बार कांग्रेस ही। कांग्रेस जीतेगी, देख लेना। अच्छा जीतेगी वही। जीतेगी। कह रहे हैं देख लेना तो पक्का बोल रहे हाँ हैं। पक्का भविष्यवाणी कर। हाँ भविष्यवाणी चाहिए। आपके यहाँ से आक्रोश यात्रा निकली जो कांग्रेस देख की लेना है। आप, देख लेना आप। चलिए भैया वो तो कह रहे हैं कांग्रेस निकलेगी। आप बताइए जी इस्माइल के साथ क्या कहना मैं चाहते तो हैं? कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे बता दीजिए बहुत कुछ बातें होंगी मन में वो तो आपके। कुछ भी नहीं होगा। मूड वो तो मिजाज कुछ क्या भी नहीं है? होगा। भाजपा पसंद है या कांग्रेस? ना तो भाजपा तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं हमें। अच्छा भाजपा तो बिल्कुल पसंद 60 साल की उम्र हो गई, आज तक भाजपा को वोट दिया भी नहीं अपन ने, और ना देंगे। भाजपा को क्यों वोट नहीं दिया? इतने कट्टर की भाजपा को आज तक वोट ही नहीं दिया। वो कहती क्या है और करती क्या है, अच्छा आपको पहले ही पता था पहले ही पता वो तो हमें। या फिर ऐसे ही नहीं दिया कि भैया भाजपा को देना ही नहीं? नहीं देना ही नहीं है वो तो हमें, तो उसे और ना देते हम उसे। क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा? इसलिए पसंद नहीं कि कहती क्या है, करती क्या है, हाँ कहाँ मारती है, कहाँ लगता है वो। हाँ उसने ऐसा है। किसानों को खुश किया, हाँ। युवाओं को कौन रोजगार किसान दिया, को खुश किया? लाडली किसान बहना अभी भी रो पर रहे खुशी खुश है हैं। पूरी। किसान अभी भी रो रहे हैं। क्या कह रही है? एक योग्य का मुंह नहीं बताया कोई ने भी, युक्ति का कोई पता फायदा नहीं। नहीं। एक भी नहीं बताया आज तक। और मेरा नाम है भूरी बेन। वो कह रहे हैं मेरा नाम है और साथ में ये कह रही है योजना नहीं मिल पाई आपको। नहीं मिली आज तक, नहीं मिली। 20 भाई 45 साल होगा वोट देते देते शिवराज के, पर हमारा फायदा इतना तक भी नहीं मिला आज तक। अच्छा 20-22 साल। हाँ और अबे और तो होंगे 3-3 हजार रुपया हर महीने मिल गया, हमारा 1 रुपया नहीं मिला आज तक। आपको नहीं मिल पाया? हाँ तो सही बात को नहीं मिलो मोर। भैया वो तो ये कह रही हैं। आप बताइए, मैंने बताया जैसे युवाओं को लेकर के भी वो बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर के भी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं। उन पोस्टर्स की सच्चाई आप ज्यादा बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या प्रभाव है उसका? नहीं हमारे दिमाग में तो कुछ प्रभाव नहीं, बस ये पलटाव होना चाहिए, बस बात ये है। इस बार हाँ, बदलाव होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। पिछली बार आपने किया था तो 15 महीने में क्या हुआ? 15 महीने में मेरा 30,000 रुपए तो माफ ही हो गए थे। अच्छा, हाँ 30,000 रुपए माफ और नहीं तो क्या, और 2 लाख भी होते वो तो मेरे। हाँ। बताओ उनने 15 महीने में सरकार गिरा दी तो क्या करेंगे वो। अच्छा आप और ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा हुआ। हाँ अब ऐसा थोड़ी कि कोई मंत्री भी बनेगा तो अपने पास ऐसा थोड़ी कि उतनी वक्त ही पैसे रखे रहेंगे। हाँ। जब खजाना ही खाली पड़े रहेगा कहाँ से लाएंगे वो पैसा। खजाना खाली था ऐसा मानते हैं आप? भैया फोन उठा लिया है उन्होंने, पर मैं बात से पीछे नहीं हटूंगी, मैं इंतजार करती रहूंगी। रुकिए जरा अभी बात करते हैं उनसे। नहीं अभी आ रही हूँ भैया, थोड़ा सा फोन रखने दीजिए, बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे। क्या ना थोड़ा फोन रख दीजिए साइड में तो बात हो पाए आगे। चलिए वो बोलना ही नहीं चाहते। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? बस अब इस बार भाजपा या कांग्रेस कौन पसंद आ रही है? अब तो कांग्रेस पसंद है। अच्छा कांग्रेस पसंद है। हाँ अब अच्छा और- क्यों कांग्रेस पसंद है आपको? हाँ और क्यों पहले पसंद है? पहले कांग्रेस ठीक नहीं थी। हाँ। जो जनता पार्टी आई, शिवराज जी आए, फलाना सिंह हो गया, ये हो गया, सब अलग अलग हो गए सब। फिर दादा झूठे वायदा करने लगे। अच्छा। झूठे। अच्छा शिवराज जी आए तो झूठे वायदे करने। जैसे वो शिवराज जी तो आए जी, आके देखे ही नहीं इस गांव को। तो शिवराज जी कैसे आ जाएंगे? मुख्यमंत्री है ना वो तो। हाँ तो विधायक आए या नहीं आए? वो तो विधायक भी नहीं आए वो। मैं तो 5 साल से अभी तक मुँह ही नहीं किया इधर। अच्छा विधायक ने हाँ, मुंह ही नहीं किया मुँह ही नहीं यहाँ किया पर? इधर। एक बार भी चक्कर नहीं लगा? एक बार भी नहीं लगाया जवाब चक्कर। नहीं मांगते कि भैया क्यों नहीं आते हैं एक हमारे? बार मेरे 2-2 4-4 बार जवाब मांग लिया मैंने। क्या कहते हैं? बस पड़े रहो, अच्छा। कहीं करूँ मैं। अच्छा। बाहर से हो कहीं अच्छा हाँ। ये कहते हैं कहीं हाँ, करूं मैं? हाँ। कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा। तो आपने कहते हैं भैया कौन आके करेगा? मारो छोरा सा पत्थर फोड़े तो तुम्हारो कहीं करूँगे हूँ। अच्छा हाँ भैया हूँ कहीं करूँगे। अच्छा। भैया गाना उनको तो अच्छा, यही गाना है और उनका? क्या। नहीं आएंगे वो। नहीं आएंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। परिवर्तन का ही मूड है आप। परिवर्तन का ही मूड है। चलिए भैया उन्होंने बताया परिवर्तन का मूड। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का कट्टर आदमी हो। बीजेपी अच्छा आप तो बीजेपी के कट्टर आदमी हैं। क्या क्या आपको जो 15 साल मामा जी की अच्छी लगी योजनाएं वो कैमरे पर समझी आप- अच्छी योजना मामा जी की एक भी खराब है नहीं। अच्छा एक भी एक भी खराब नहीं। जी आप क्या पूरा समझ में बाहर नहीं आए लाइए। तो हम अपन कहीं कर सकता।
हाँ। है ना? अगर भाई लोगों कोई को चीज समझना अपन है तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? हाँ। समझ में नहीं आया कोई कि अपन क्या कर सकते हैं? हाँ। कोई भी अपन ने फसल बोई, हाँ। अब उसको उगेगी काटेंगे जब उसको पता चलेगा कितनी निकलेगी कितनी नहीं निकले, है ना? अब 28 साल में जो काम किया वो अच्छा किया। शिवराज जी ने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, आ रही हूँ। पहले दिग्विजय सिंह जी के बारे में बिजली मिलती थी 2 तार पे, आज 3 तार पे बिजली मिलती है। बने वो कम मिलती है पर 3 तारों पे मिलती जी। है। तो तो मतलब रात रात भर मोटर नहीं चलती थी, गांव में लाइट नहीं मिलती थी। शिवराज जी ने पूरी 24 घंटा गांव में लाइट कर दी। और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं सब कुछ आप तो जब हो रहा है। आप प्रोग्रेस करिए, आपको करना है तो आप पढ़ाई लिखाई करो तो आपको तरक्की मिलेगी। हाँ। गांव में घूमने से कोई तरक्की मतलब मिलेगी कह क्या? रहे हैं शिक्षित होंगे तभी तो रोजगार हाँ मिलेगा। बिल्कुल, शिक्षित होगा तो रोजगार मिलेगा। चलिए, आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था कि मैं बेरोजगार हूँ, उन्होंने सीधे हमला भी किया है कि भैया लोग समझना ना चाहे तो कहाँ से कुछ हो। उन्होंने खेती की भी बात की कि भैया जब आप कुछ बोएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि काटने के बाद अनाज कितना है। मैडम ये भी सीहोर जिले से है, मेरे गांव से है, मेरे चाचा परिवार, हमारे परिवार के लोग हैं। अच्छा, चाचा भतीजे? हाँ, मैंने हाँ चाचा भतीजे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इनने इनके सामने ही सीहोर शेरपुर में सेकड़ा खेड़ी सीहोर शेरपुर में मोदी जी आए थे। उन्होंने ये मतलब उन्होंने घोषणा करके गए थे कि मैं आपका खेत से लेकर तो खलिहान तक का बीमा करके दे रहा हूँ किसानों का। मैडम आज तक नहीं मिला। अभी मुआवजा डालने का बोला था 30 तारीख को, नहीं डाला मैडम। अच्छा, नहीं डाला। अभी शिवराज सिंह जी ने नहीं डाला अभी तो। मतलब योजनाएं जो कही थी वो कुछ भी नहीं, वो नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं हो पाया है मैडम। तो आपको इसीलिए विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं है मैडम किसी कह रहे बात। पहले कार्यकाल में मैडम व्यापम घोटाला किया, पटवारी घोटाला किया है। व्यापम को तो आप खुद ही जानते होंगे कि व्यापम घोटाला किया है। जांच अभी चल पूरे रही है उस पर। नहीं जांच नहीं चल रही है मैडम। हर बार फाइल है, पूरी फाइलें जला देते हैं ये। अच्छा, फिर हाँ तो बिल्कुल आप मानते हैं कि जांच हो ही नहीं हो पाएगी ना मैडम, नहीं हो पाएगी जांच, क्योंकि जब फाइलें रखी वहाँ पूरे फाइलें जला देते हैं। तो पिछली बार भी जो भी जरा भी विश्वास नहीं है, माँ पे नहीं, भाजपा पे विश्वास ही नहीं है, पूरी भाजपा पे। पूरी भाजपा पर ही नहीं, क्योंकि अभी तो उनका टिकट का ही नहीं चल रहा है। क्योंकि पिछली बार जो सिंधिया जी के साथ समर्थन जो आए थे, अब उस जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं उसको पिछली बार से उनको टिकट ही नहीं मिल रहा। अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है कि पुराने जो भाजपा के नेता थे उनको टिकट दे या सिंधिया जी के समर्थकों को टिकट दे। आपसी गुटबाजी तो वो हो रही है। और सभी भाजपा में ज्यादा दिख रहे गुटबाजी है भाजपा में। वो कह रहे हैं भैया भाजपा में इस बार कलह बहुत ज्यादा है, क्या कहना चाहते हैं, कलह है या नहीं है? हाँ वो कला तो है पर गुटबाजी चले कलबाजी चले वो क्या वो जीते। अब वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन जीते कौन आए। कौन आ रहा है? अपने 2 केंद्रीय मंत्री हैं ग्वालियर चंबल संभाग से। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, जो भी चुनाव में विधानसभा का चुनाव दिमनी से जी, अभी इंदौर विधानसभा 1 से उतरे हैं वो, बिल्कुल उतरे हैं वो। इंदौर विधानसभा 1 से भी संजय शुक्ला जी का अभी कुछ तय नहीं है भैया। सिंधिया जी की भाजी ने मना कर दिया है उनकी शिवपुरी से, तो यशोधरा जी ने मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया जी उतरेंगे या उनकी वाइफ या कोई भी उतरेगा, मतलब कयास लगा रहे हैं। हाँ ये उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे चुनाव में। आगे क्या गाड़ी है ये बताइए, कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि उनके ग्वालियर चंबल संभाग में इतना वो है आपसी विरोध एक दूसरे का कि नरेंद्र सिंह जी तोमर जी चाहते थे कि मैं सीएम बनूंगा, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा। सूचना दी आपको? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये हम गाँव में रहते हैं, मैं गाँव में रहते हैं, सबको मालूम होता है। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं मैं बनूँ, नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं मैं सीएम बनूंगा। इनका आपसी में फिक्स हो जाए पहले कि सीएम का चेहरा कौन है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि सबके हाथ जोड़ू, पहले मैं लड़ता हूँ, मेरा चेहरा का सामने करो, सबका हटाओ आप। अच्छा, मोदी मैजिक किस बार चलाओ? मोदी मैजिक चलेगा? नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में तो नहीं चलेगा मैडम, नहीं चलेगा बिल्कुल पूरे देश में नहीं चलेगा। कर्नाटक में नहीं चला, कर्नाटक में नहीं। क्या कह रहे हैं? अगली बार भी मोदी जी की वजह से जीते थे, या नहीं तो जीतते ही नहीं अब भी। अच्छा, हाँ। अगली बार मतलब अगले चुनाव पिछली बार तो कमलनाथ की सरकार बनी थी ना? नहीं तो ये जो जीते थे उनके कैंडिडेट होंगे। अच्छा, जितने भी जीते वो उन्हीं के कारण जीते थे। मतलब अपने दम पर नहीं जीते थे, अपने दम उतने भी जो जीते। उनके दम पे तो एक भी नहीं जीते। और इस बार माहौल क्या है? इस बार माहौल तो ये है कि आने ही नहीं है। अच्छा, आने ही नहीं है, पूरा लग रहा है पूरा ही। इछावर विधानसभा से 35 साल से इनके भाजपा के विधायक रहे हैं, राजस्व मंत्री भी रहे करण सिंह वर्मा जी। लेकिन उनने इनसे पूछे कब आए हैं वो। अच्छा, इन्हीं से पूछे? हाँ, इनसे पूछे। भैया बताइए, कह रहे हैं कि भैया विधायक जी 30 साल 5 साल नहीं रहे, 5 साल अपने पटेल साहब रहे हैं, 5 साल 30 साल 30 साल या 25 साल या 20 साल किसी भी विधायक को लेकर के वो तो अलग बात है। वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ आए हैं, झांके हैं, काम वाम देखा है नहीं देखा है, क्या माहौल है? बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते ये आप खुद कह रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक होते हुए कि कम आते
आते हैं? कम आते हैं, क्या बहुत कम समय के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं वापस। अच्छा, और कोई मुद्दा बताते थे, बोला हाँ करेंगे करेंगे, ये माहौल बनाते। करेंगे फिर बात चल रही है। हाँ करेंगे। मैडम, इस बार माहौल लग रही है। हाँ अभी तो खतरे में लग रही है, मैडम, खतरे में लग रही। भैया समर्थक कार्यकर्ता है सब? हाँ है ना, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी नहीं है और समर्थक भी है, पर मेरे को खतरे में लग रहा है की सीट इनकी। कुर्सी खतरे में। हाँ पटेल साहब का अनुभव है मुझे कि वो जीत सकते हैं। शैलेंद्र पटेल का अनुभव है कि वो हाँ जीतेंगे। वो जीत सकते हैं इस सीट से। पूर्ण बहुमत से ये शैलेंद्र आप कह रहे हैं? हाँ मैं बीजेपी का हूँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि पटेल साहब आज इस साल जीत सकते हैं। मतलब गांव-गांव में ये माहौल चल रहा है। हाँ गांव में ये माहौल चल रहा है। शैलेंद्र पटेल फुल, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो निष्पक्ष होकर के हाँ क्या कह रहे हैं? मुझे मुद्दों से कोई लेना था नहीं, किसने कौन क्या आए, किया, कौन जाए? पर मुझे अनुभव ये है कि पटेल साहब इस साल निष्पक्ष होकर के बोल। हाँ निष्पक्ष, आपको भाजपा मुझे कोई है? लेना देना नहीं हाँ। कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ क्या हूँ, मध्य प्रदेश पर जो मेरा ईमानदारी से जो ईमानदारी का जो मेरा अनुभव है जिंदगी का। आपने भी मुझे बताया कि मैं भिंड मुरैना भी गए थे, आप ग्वालियर चंबल, आप इंदौर जाने वाले हैं अभी। मैं आपको यहाँ का बता देता हूँ, आपको अपना प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, इसमें 4 सीटें हैं, बुधनी, इछावर विधानसभा, बुधनी, सीहोर और अपना आष्टा। मैडम आप ये देखना माहौल, चारों विधानसभाएं कैसी हैं इस जिले? इस जिले की ये है कि मैडम चारों पे कांग्रेस काबिज होने वाली है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। शैलेंद्र पटेल मतलब शिवराज जी के गढ़ में ही कांग्रेस काबिज होगी? बिल्कुल बिल्कुल काबिज होगी और यहाँ पर शैलेंद्र बहुत बड़ा पटेल इछावर विधानसभा में शैलेंद्र पटेल पूर्ण बहुमत से अपना विधायक बन के हमारे सामने आ रहा है। मैडम अभी जन आक्रोश यात्रा चल रही है। क्या कह रहे हैं, दम है इनकी बातों में या नहीं? हाँ दम तो है, दम जब तो कह रहे हैं तो दम तो है, कुछ ना कुछ तो हथियार होंगे, पर जब भी कह रहे हैं जब अपने पास बंदूक भैया ये बंदूक नहीं हो। चलिए भैया इकट्ठे हुए तो उन्होंने बताया, आप बताइए जी। बताऊँ कहीं पेंसिल बढ़ाओ हमारी माँ से, कहीं डैड की हो के काम हो। अच्छा पेंशन बढ़ाएं आपकी? हाँ उम्र कितनी है अम्मा? अब देख लो तुम, वो भी तुम्हारे सामने ही, उम्र तो देखते होएगा है नहीं, कितनी उम्र होगी हमारी? लगभग होगी। चलते ही नहीं बने, चलते ही नहीं बने। पेंशन नहीं बनी हुई आपकी? बनी 600 रुपया। अच्छा 600 बढ़ाना चाहते हैं? हाँ है सरकार? हाँ अब कहीं बेटा मौसम मेहनत बना, घर भी यही नहीं मेरा कने, हाँ। न कोई रहने की जगह। तो आप चाहते हैं कि पैसे सरकार बढ़ाए बुजुर्गों की पेंशन के? हाँ कितने बढ़ने चाहिए आपके हिसाब से? अब उनका हिसाब से जो बढ़ाए वो बढ़े, तो मेरा खर्चो था के उतना पर बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए पर हाँ बेटा मौसा कहीं डैड की बने, देखिए वो तो आपने कुछ भी नहीं बने मौसा। चलिए बोलिए। किताबें नहीं आए बेटा, क्या कह रही हैं? 11 की किताबें नहीं आए हमसे। अच्छा हाँ मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं इस उम्र में, बुजुर्ग हैं तो मजदूरी भी नहीं कर पाते। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। आपने कहा सबसे बात कर लो फिर आना, मैं आ गई। बताइए क्या कहना चाहते हैं, कौन लग रहा है इस बार, भाजपा कांग्रेस, कौन सरकार में? आज भाजपा की तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा भाजपा की बात ही ना करें? भाजपा की बात क्यों ना करें? पार्टी है, अच्छा आज तक 30 साल होना पाया कोई भी लड़का के गांव का है कोई सर्विस में लगाए उनने, करण सिंह ने कोई लड़का के सर्विस में नहीं लगायो। वो का पास जाओ तो वो कही के अरे भैया कहीं करूँ भारत छोरा होनी पत्थर फोड़े के, तो कहीं पत्थर हाँ पत्थर फोड़े तो काहे के लिए खड़ो हुआ, फिर पत्थर ही फोड़ दो। हाँ। अच्छा ये कह रहे हैं शिक्षित बच्चे नहीं है, जो शिक्षित होंगे उनको तो मिलेगा। आप क्या मानते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं नहीं है, क्या हालत है? पढ़े लिखे बच्चे 4-4 साल 5-5 साल से आवारा फिरता फिर या कई करियो हाँ क्या कह रहे हैं? डिग्री लेके फिर रहे हैं बच्चे। अच्छा डिग्री लेकर पर रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं है। स्थिति क्या मान रहे हैं इस बार राज्य में, क्या होने वाला है? राज्य में कांग्रेस सरकार आने वाली है। अच्छा राज्य में कांग्रेस सरकार आने वाली है, थोड़ा भी मौका नहीं देंगे? बिल्कुल मौका नहीं देंगे, 1 सेकंड का भी, 1 सेकंड का भी मौका नहीं। चलिए भैया फायदा नहीं मिल पाया तो किसी 1 रुपया का फायदा नहीं मिल पाया मुझे तो कोई का भी। आप इस बार भाजपा को पसंद करेंगे या कांग्रेस को? ये जो ये कह दिया वही पसंद करूंगा, सब फीका फायदा। ये कह दिया वही पसंद करेंगे। 1 रुपया का फायदा नहीं मिला हमारा, तो लक्ष्मी लाडली का काय कई कागज नहीं जमा हुआ हमारा। चलिए भैया ये माहौल है। आप बताओ उम्र कितनी हुई आपकी? मेरी 18 प्लस एज है मैम। 18 प्लस। इससे पहले वोट डाला? वोट नहीं डाला, अभी वोटर आईडी आई है, पहला वोट डलेगा मेरा मैम। चलो बताओ इस बार पहला वोट सोच समझ के डालने वाले? पहला वोट कांग्रेस को डालेगा मैडम, आज तक बीजेपी का कोई बताते कभी भी कि वोट किसको डालने वाले? मुद्दा बताइए कि किस मुद्दे पर वोट डालने वाले? मैम कांग्रेस। अच्छा मुद्दा ही कांग्रेस है? कांग्रेस मैडम, आज तक विकास नहीं हुआ। मुस्कारा में इतने साल से बीजेपी के विधायक रहे, इछावर विधानसभा में, और मतलब शासकीय स्कूल मुस्कारा हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें बच्चे के
बैठने की व्यवस्था नहीं है। विधायक जी को बुलाया गया, विधायक जी को बताया गया कि विधायक जी ने बोला 7 दिन के अंदर अतिरिक्त रूम की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद कोई विधायक जी ने कोई व्यवस्था नहीं की। मतलब शासकीय जो स्कूल है उसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है। बाहर की व्यवस्था हाई सेकेंडरी 12वीं का स्कूल है अपने यहाँ पे, अभी तक कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई भी हालत सुधरी हुई नहीं, कोई हालत सुधरी नहीं हुई। अब बच्चे बैठे कहाँ? बच्चे 400-500 बच्चे आ रहे हैं, 600 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ बैठे? अगल पगल पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। तो इस बार पूरा बदलाव चाहते हैं? पूरा बदला। मैडम एक सेकंड मेरी सुनो। ये हमारा मुख्य नेता है। बहुत सारी बात कर ली है। कितनी सीट लगती है इस बार कांग्रेस की, ये बताइए कितनी? कांग्रेस की हाँ, अरे बता दीजिए जितना भी। अरे वो तो नहीं बताऊँ। नहीं बताऊँ। आप बताओ। मेरे तो खंबे होने लगे, 5-6 खंबे लगे मेरे घर में, गिरी जाए तो मैं दबाई जाऊँ। अच्छा ये बताइए, भाजपा को जानती हैं? नहीं जानती। कमल को जानती हैं? हाँ जानती। और हाथ के पंजे को जानती हैं? हाँ। तो हाथ के पंजे को पसंद करेंगे या कमल को पसंद करेंगे? अब भाई ये सब डालेगी, जेब में डाल दूँगा बेटा। अच्छा, जहाँ ये सब डालेंगे वहाँ डाल देंगी। हाँ। आप पार्टियों को नहीं जानती हैं? चलिए भैया, वो जिनको जितनी जानकारी है उतना वो बता रही हैं, पर गांव के लोग क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। ये गांव का सर्वे है, बड़ा सरल सटीक है। फिलहाल के लिए नमस्कार।